नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहिन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूनिसेफ के अधिकारियों ने किया बूस्टर टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण। स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा टीकाकरण कराने आए लोगों से की चर्चा। बिहार के सिवान जिले से हत्या के मामले का फरार 50,000 रुपए का इनामी आरोपी भिलाई से हुआ गिरफ्तार। बिहार एसटीएफ और जामुल थाना पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। और बीएसपी की प्रतिनिधि यूनियन के संपन्न हुए चुनाव में कर्मचारियों ने बीएमएस को दिया प्रतिनिधित्व करने का मौका। इंटक और सीटू को दूसरे और तीसरे स्थान पर रहकर होना पड़ा संतुष्ट। अब खबरें विस्तार से। बीएसपी की प्रतिनिधि यूनियन का चुनाव जीतकर बीएमएस ने पहली बार जीत का परचम लहराया है। इंटक और सीटू को कड़ी टक्कर देकर बीएमएस ने जीत हासिल की है। इंटक दूसरे और सीटू को तीसरे स्थान पर रहकर संतुष्ट होना पड़ा है। भारतीय मजदूर संघ बीएमएस ने इतिहास रच दिया है। भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रतिनिधि यूनियन के संपन्न हुए चुनाव में भारतीय मजदूर संघ ने यूनियन चुनाव जीत लिया है। इंटक और सीटू को कड़ी टक्कर देते हुए बीएमएस ने ये बड़ी जीत हासिल की है। 2019 के चुनाव में बीएमएस तीसरे स्थान पर थी, मगर इस बार कर्मचारियों ने परिवर्तन कर दिया है। 2019 के यूनियन चुनाव में बीएमएस को 1880 वोट मिले थे। इसके बाद यूनियन ने पदाधिकारियों की नई टीम बनाई और चुनाव जीत लिया। देर रात चुनाव परिणाम आते ही बीएमएस के लोगों ने पटाखे फोड़कर और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर जीत का जश्न मनाया। जश्न का यह सिलसिला अल सुबह तक जारी रहा। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर जीत की शुभकामनाएं दी। बीएमएस से अध्यक्ष आरपी मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष चिन्ना केशवलू और महामंत्री रवि सिंह ने जीत हासिल की। इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। हमारे संगठन मंत्री योगेश दत्त मिश्रा जी जो है 10 दिन से यहाँ भिलाई में डेरा डाले हुए हैं, और हमारे फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं रंजय जी, वो भी बोकारो से यहाँ आए हैं। पूरे स्टील फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं उनको बोल भी रहा था कि आप अगर यहाँ नहीं भी आएंगे तो चलेगा, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पर वो बोले कि नहीं, मैं जो है किसी भी हाल में भिलाई आऊँगा। और इस चुनाव के समय हम लोगों को जो है हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं रंजय जी, हमारे धर्मदास शुक्ला जी, हमारे योगेश दत्त मिश्रा जी, सभी लोगों का हम लोग को मार्गदर्शन मिला। यहाँ के युवा साथी और वरिष्ठ कर्मचारीगण को विश्वास दिलाता हूँ, भिलाई इस्पात मजदूर संघ बीएमएस, आपने जिस सहयोग और आशीर्वाद से, जिस आस्था से हम पर विश्वास किया और हमें बहुमत से जिताया, उसके लिए मैं भिलाई इस्पात संघ के सभी सम्मानित कर्मचारी और युवा साथियों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आने वाले समय में हम जो भिलाई इस्पात संघ की हमारी बीएमएस की घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र को पूरा कराने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे आप सबके सहयोग आशीर्वाद से। और आने वाले समय में हम स्थापित होने का पूरा प्रयास करेंगे और कर्मचारी हितों में काम करेंगे। और पूरे 2 साल का अवसर मिला है, हमें आने वाले समय में अगर अच्छा कार्य करेंगे, जो घोषणा पत्र में लिखे उस ताकत से मैनेजमेंट से दबा कर कार्य कराएंगे। हमारे आदरणीय नेतागण भी बैठे हैं, केंद्र में भी हमारी सरकार विचारधारा की, हम लोग पूरी ताकत से जी जान लगाकर मेहनत करेंगे, ताकि दो यूनियन सीटों और इंटक थी, जो घोषणा किया था उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। हमारे ऊपर लोग विश्वास किए, उनको नकार कर हमको यहाँ स्थापित किए। तो आने वाले समय में और हमारे लिए संघर्ष और कठिन समय है। अगर जीत बहुत बड़ा काम नहीं हुआ, जीते एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है, लेकिन आने वाले 2 साल अगर हम उनके प्रति कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनका कार्य करेंगे। परमादानी हमारे जनरेशन के जनरल सेक्रेटरी श्री रंजन जी आज 4 बजे 3:30 बजे रात यहाँ पे बैठे हैं। शायद हम लोग के लिए गर्व की बात है, ऐसे संगठन से जुड़े हैं जो कि भारतीय मजदूर संघ आरएसएस के अनुसांगिक संगठन है। हम लोग का आज एक बहुत बड़ी सफलता पूरे छत्तीसगढ़ के लिए सफलता है, भिलाई के लिए नहीं है, पूरे स्टील फेडरेशन के लिए सफलता है, पूरे सेल के लिए है। जो ताकत अभी हमारी सेल में बढ़ी है,
ये हमारे युवा साथी, हमारे पदाधिकारी, भिलाई इस्पात संयंत्र के जितने भी कर्मचारी, सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आगे अगर आज हमको ये सीढ़ी दिखाए है तो आगे हम आने वाले समय में अगले चुनाव में और 51% से ज्यादा वोट, क्योंकि ऐसे ही साथ रहा, अभी तो हम लोग तीसरा स्थान में थे, तो तीसरा से पहला है। गौरतलब है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के 13,422 मतदाताओं में से 11,605 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 86.8% पोलिंग हुई। बीएसपी यूनियन का प्रतिनिधित्व करने वोट डालने मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला था। बहरहाल बीएमएस भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरती है, यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे। बिहार राज्य के सिवान जिला थाना सराय क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में फरार 50,000 रुपए का इनामी आरोपी को रविवार को जामुल थाना पुलिस व हुसैनगंज पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जामुल थाना क्षेत्र के ग्राम ढौर से गिरफ्तार कर बिहार पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। दुर्ग जिला की जामुल थाना पुलिस द्वारा बिहार राज्य के हत्या के एक फरार आरोपी को जामुल के ढौर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की गिरफ्तारी में बिहार पुलिस की टीम भी साथ रही। बिहार के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में 5 अप्रैल 2022 को हत्या की एक घटना को अंजाम दिया गया था। इसका आरोपी आफताब आलम घटना के बाद से फरार चल रहा था। बिहार पुलिस ने आरोपी आफताब आलम पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। बिहार पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी आफताब दुर्ग जिले के जामुल में छुपा हुआ है। सूचना पर जामुल पुलिस तथा बिहार पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले की जानकारी एएसपी संजय ध्रुव ने दी। बिहार राज्य के थाना हुसैनगंज क्षेत्र में 5 अप्रैल 2022 को एक हत्या हुई थी। उस पर से 92/2022 अपराध कायम हुआ था और इस पर 302, 307, 2527 अनसेट की धारा लगी हुई थी। इसका जो मुख्य आरोपी है आफताब आलम मौके पर से फरार था और उसके खिलाफ बिहार पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। बिहार पुलिस की सूचना पर से जामुल थाना की टीम और बिहार पुलिस की टीम की संयुक्त कार्रवाई हुई, जिसको आज जामुल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और इस पर भी ट्रांजिट रिमांड पर से बिहार ले जाया जा रहा है। यह बिहार पुलिस और दुर्ग पुलिस की संयुक्त सफलता है। बहरहाल गिरफ्तारी के बाद आरोपी आफताब आलम को ट्रांजिट रिमांड पर बिहार भेजा जा रहा है। आरोपी आफताब को जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ढौर से उसके भाई के घर से गिरफ्तार किया गया था। जामुल थाना प्रभारी याकूब मेनन के नेतृत्व में आरोपी को गिरफ्तार करने की गई कार्रवाई की सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने 75 दिनों के लिए मुफ्त बूस्टर के टीकाकरण की व्यवस्था की है, जिसका लोग बड़ी संख्या में टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचकर लाभ उठा रहे हैं। भिलाई में भी अनेक स्थानों पर टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके निरीक्षण के लिए यूनिसेफ के अधिकारी भिलाई पहुंचे और अनेक केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा टीकाकरण के लिए पहुंचे लोगों से चर्चा भी की। जी, अभी आज़ादी के 75वें वर्षगांठ में हम लोगों ने भारत सरकार ने पूरे देश में 18 से 59 ईयर्स के जो एज ग्रुप हैं उनके लिए निःशुल्क टीकाकरण बूस्टर डोज के लिए सुविधा प्रदान की है, जो कि 75 दिनों के लिए है। और इन 75 दिनों में हमारा पूरा प्रयास है कि ज़िले के सभी जो बेनिफिशियरी है उनको वैक्सीनेट करके बूस्टर डोज करके अपनी जनता को सुरक्षित रख सके। और अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अभी करीब 1 लाख लोगों ने लगा लिया है और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो मैं सभी से अपील करता हूं कि बूस्टर डोज जितने जल्द हो सके लगा ले। अपने नज़दीकी वार्ड पार्षद से संपर्क में रहें और जहां भी साइट लग रहे हैं, इवन हॉस्पिटल्स में हमारे यहाँ डेली वैक्सीनेशन चलता है, इंक्लूडिंग संडेज़, नेशनल हॉलीडे। तो आप संडेज़ को अपने परिवार के साथ वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए। अभी हमारे पास करीब जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे अनिवार्य रूप से वैक्सीनेशन शिविर पूरे दिन उपलब्ध रहता है। तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप कभी भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके अलावा फील्ड में भी हमारे सेक्टर एरिया में जहाँ पे अस्पताल कम है वहाँ पे हमने सेक्टर 5, सेक्टर 7 जैसे कुछ साइट हैं और संडे को विशेष अभियान करके हम कुछ जगह जहाँ डिमांड ज़्यादा आती है वहाँ पे हम लोग प्रबंध करा दे रहे हैं। मकसद तो ये है कि हमारे क्षेत्र में कैसे हमारा कोविड का वैक्सीनेशन चल रहा है, लोगों की सहभागिता कितनी है, हमारे एफ़र्ट्स कैसे जा रहे हैं। जब से आपने सुना होगा कि
9 महीने से कम ये अब अवधि कम कर दी गई है। अब 6 महीने पर वैक्सीनेशन दिया जा रहा है और ख़ास तौर से बात, और सरकार ने इसको 75 डेज़ के लिए जो आज़ादी के महोत्सव है, अमृत महोत्सव, उसको मनाने के लिए 75 दिन को कर दिया और 31 सितंबर तक ये वैक्सीनेशन जारी रखने की कोशिश की गई है। तो लोगों का कितना है, उनको कितना फ़ायदा मिल रहा है वैक्सीनेशन को जानकारी नहीं है, और हमारे क्षेत्र में कितना वैक्सीनेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए, और जो भी और अच्छा कैसे कर सकते हैं, हम लोगों की सहभागिता ज्वाइन कर सकते हैं और लोगों को कैसे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमारे सत्रों पे आकर के ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो और हमारे देश से कोविड की बीमारी पूरी तरीके से जा सके, यही कोशिश है जानने की। यूनिसेफ की टीम स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के जो एमडी मैडम के गाइडेंस होते हैं और जिला स्तर पे जिला कलेक्टर के गाइडेंस होते हैं, उनके साथ अलग अलग तरीके की गतिविधियों में सहयोग कर रही है, चाहे वैक्सीन डिलीवरी को लेकर के हो या प्रचार प्रसार संबंधी कोई जानकारी को लेकर के हो। इन सभी माध्यमों से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है हर जगह पे, हर 2800 जिलों में। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हृदय रोगियों के लिए अब चिंता की घड़ी हुई समाप्त। जी हाँ, अब आपके अपने शहर दुर्ग में आ चुका है द हार्ट बीट हेल्थ केयर, जहाँ उपलब्ध है एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, योगा विशेषज्ञों की अनुभवी टीम जो बिना सर्जरी, बिना दर्द, बिना दवाई, स्पेसिफाइड कार्डियक डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, योगा, साथ ही मध्य भारत अत्याधुनिक ECP की सहायता से हृदय रोगियों का संपूर्ण इलाज। द हार्ट बीट हेल्थ केयर ऐसे रोगियों के लिए वरदान साबित होगा जो भविष्य में हृदय घात से बचना चाहते हो, जिन्हें हार्ट ब्लॉकेज मिला हो, जिनकी हार्ट की पंपिंग पावर कम हो गई हो, या फिर जो सर्जरी न कराना चाहते हो, या फिर जिन्हें सर्जरी करा लेने के बाद भी समस्याएं बनी हुई हो। तो ध्यान रखें, हृदयघात के बाद अधिकतर मरीजों की हृदय पंपिंग पावर कम हो जाती है, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ECP की सहायता से संभव है। तो देर किस बात की, आपको भी रखना है अगर अपने दिल को स्वस्थ, तो आज ही विजिट करें। हमारा पता हार्ट बीट हेल्थ केयर सेंटर, फर्स्ट फ्लोर, श्री मालू मेडिसाइन सेंटर, नहर रोड, पद्मनापुर, दुर्ग। हमसे संपर्क करें और बेहतर लाभ उठाएं। 9893905922, 9827609192, 7000836094, लैंडलाइन नंबर 0788421767। पल्स हॉस्पिटल, आधुनिक चिकित्सा उपकरण व अंचल के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार। पल्स हॉस्पिटल, जी हाँ, हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं व एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध विभागों में शिशु रोग, ट्रामा एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, एंजियोप्लास्टी व एंजियोग्राफी, इंटरनल मेडिसिन, हड्डी रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, हृदय रोग, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, दंत रोग विभाग, नाक कान गला, फिजियोथेरेपी, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, सिटी स्कैन एवं एक्सरे, मेडिकल स्टोर, मेडिकल एवं सर्जिकल ICU, NICU, PICU। पल्स हॉस्पिटल, हमारा पता पल्स हॉस्पिटल 2/4 नेहरू नगर पश्चिम, भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 07840141141, 078835901112, मोबाइल नंबर 9300171767। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज।
गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गयानगर, दुर्ग और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111, 77307772। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। जय हनुमान सेवा वाहिनी द्वारा 1 अगस्त को भव्य कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। सोमवार को सुबह 6 बजे से भोलेनाथ के भक्त शिवनाथ नदी से कांवड़ यात्रा निकालेंगे, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। शहर की कई महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले भोलेनाथ के भक्तों के लिए कांवड़ बना रही हैं। बांस के पतले डंडे से रेशम की रंग बिरंगी डोरी से कांवड़ बनाया जा रहा है। कांवड़ को माता की चुनरी वाले कपड़े व अन्य डिजाइनों से सजाया जा रहा है। कांवड़ के दोनों ओर रस्सी बांधकर तांबे व पीतल का कलश रखकर टेस्टिंग भी की जा रही है कि कांवड़ ठीक बनता है अथवा नहीं। टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर करने यूट्यूब और गूगल की मदद भी ली जा रही है। कांवड़ बनाने को लेकर एक महिला ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वाहिनी के द्वारा 1 अगस्त को दुर्ग शिवनाथ नदी से देवबलौदा कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, इसलिए हम सभी महिलाएं कांवड़ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। चल रहे कांवड़िया शिव के धाम। बहरहाल भगवान भोलेनाथ के भक्त शिवनाथ नदी से जल भरकर पैदल देव बलौदा मंदिर पहुंचेंगे। यहां शिवलिंग पर जलाभिषेक कर यात्रा को विराम दिया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव द्वारा सावन के 19वें दिन रविवार को वार्ड 13 कोहका स्थित शिव मंदिर में बाबा भोलेनाथ की आचार्यों की उपस्थिति में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और प्रदेशवासियों की सुख शांति और खुशहाली की कामना की गई। धर्मेंद्र यादव ने राधा कृष्ण मंदिर निर्माण के लिए 11,000 की सहयोग राशि देने की घोषणा की। इस दौरान वार्ड पार्षद सुमन सिन्हा, पार्षद नीतीश यादव, रॉबिन सिंह, मुकेश वशिष्ठ आदि उपस्थित रहे। धूपम दर्शयामि धूपम दर्शयति चंद्रमा मंसोला चक्षु सूर्यो जायता श्रोताच्च वैश्च प्राणच्च मुखादग्निर्जायत। हरि ओम नाभ्यातिरन्तरिक्षगं कृष्णो घोषणवर्धितः पदभ्यां मेधान् श्रोतान् ददा लोकान् न कल्पन्नः निवेद्यं निवेदयामि। हरि ओम निवेद्यं निवेदयामि।
हरिओम मल्यानि सुगंधेनि मल्यानि प्रभो मल्यानि चांग्रेहानि पुष्पं समर्पयामि पुष्पमाल्यां समर्पयेतः। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। एमजे स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हां, सिरसा रोड न्यू आर्य नगर कोहका स्थित एमजे स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर, खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। एमजे स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा। मैं स्कूल की प्रिंसिपल एच लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है एमजे स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर्स सारे होमवर्क, इवन एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे, ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहीं पे कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता एमजे स्कूल न्यू आर्य नगर कोहका सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट न हो जाऊं। जी हाँ, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंस, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। Contact 98932 15251 और 8966 981590।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। श्री 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 महाकाली दरबार 10 महाविद्या शक्तिपीठ आयनगर कोहका की संचालन समिति ने एक अनूठा प्रयास किया है। इसके तहत विलुप्त की कगार पर खड़ी सनातनी भाषा संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए मंदिर परिसर में प्रति रविवार निःशुल्क पाठशाला का शुभारंभ किया गया है। कहते हैं संस्कृत भाषा से संस्कृति का निर्माण होता है और संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन सनातन धर्म की प्रमुख भाषा रही है। परंतु आज के परिवेश में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के द्वारा कई स्कूल चलाए जा रहे हैं और इन स्कूलों में भी इस भाषा का ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं दिया जा रहा है, जिससे यह भाषा विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। इसे देखते हुए श्री 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 महाकाली दरबार 10 महाविद्या शक्तिपीठ आर्यनगर कोहका की संचालन समिति एवं मानव कल्याण एवं आध्यात्मिक उत्थान ट्रस्ट के द्वारा एक अनूठी पहल करते हुए प्रति रविवार को निःशुल्क संस्कृत पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत रविवार 31 जुलाई से की गई। इस अवसर पर प्रथम दिवस उपस्थित विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री भी वितरित किए गए। मंदिर परिसर में बने सभागार में इस पाठशाला का संचालन किया जाएगा। इस पाठशाला की शुरुआत करने के उद्देश्य को बताते हुए समिति के सदस्य एवं संस्कृत भाषा का ज्ञान देने वाले आचार्य ने बताया कि आज सनातन धर्म की भाषा संस्कृत विलुप्त होती जा रही है और पालक भी अपने बच्चों को इस भाषा के प्रति जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि आज के परिवेश में बच्चों में संस्कार की कमी देखी जाती है, क्योंकि संस्कृत भाषा से संस्कार बनता है। यह भाषा बहुत ही सरल, सौम्य और कर्णप्रिय मानी जाती है और इन्हीं बच्चों को संस्कृत का ज्ञान देकर संस्कारवान बनाना ही मंदिर समिति का एकमात्र उद्देश्य है। जैसा कि हम देख रहे हैं आज के भविष्य में जो चल रहा है वर्तमान और आगे भविष्य भी अंधकार दिखाई दे रहा है, ऐसी भाषाओं में और ऐसे स्कूल कॉलेजों में जो अन्य भाषाओं को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, चाहे वो घर वालों को कहा जाए या स्कूल कॉलेज वालों को कहा जाए, जिसमें संस्कृति का विनाश हो रहा है। संस्कृत में ही संस्कृति है और संस्कृति से ही शिक्षा, आचार, विचार जो कुछ है सब संस्कृत से ही उत्पन्न हुआ है और संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। जो भी अपने वैदिक काल, सनातन काल जो पहले से चला आ रहा है, उसमें जो भी भाषाएं, श्लोक, मंत्र इत्यादि जो कुछ हैं वो सब संस्कृत में ही हैं। उनका भले ही अनुवाद किया गया हो अन्य भाषाओं में, दूसरे भाषाओं को समझने के लिए, दूसरे व्यक्तियों को समझने के लिए। इसी संस्कृत का आजकल विदेशों में बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ अपने जहाँ की इसकी प्रचलित भाषा है, रही है, इसको लोग छोड़ते जा रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये इसलिए हमने निःशुल्क रखा है। आजकल इंग्लिश मीडियम जो स्कूल हैं उनमें खूब मनमानी फीस है, लेकिन फिर भी वहाँ जगह नहीं मिल रही है, एडमिशन नहीं हो रही और संस्कृत के विद्यालय जितने हों सब खाली पड़े हैं। नाम के चल रहे हैं कि वहाँ संस्कृत विद्यालय हैं, लेकिन बहुत सारे खाली पड़े हैं, वहाँ संस्कृत शिक्षा नहीं हो रही है। यही चीज़ है कि उनको उनमें कोई संस्कार नहीं है। किसी मंत्र, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको मंत्र तो आते हैं या संस्कृत पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका शुद्ध अर्थ नहीं समझ पाते हैं। संधि विच्छेद बड़े वाक्य हैं, तो उन वाक्यों को टुकड़ा टुकड़ा करके पढ़ाने का मतलब, पढ़ने का मतलब, संस्कृत का मतलब या व्याकरण का मतलब ये होता है कि कितना भी बड़ा शब्द हो उसको टुकड़ों टुकड़ों में करके उसको अर्थ सहित समझा जाए, वो उचित संस्कृत है और उसी से हमको ज्ञान मिलता है। और संस्कृत को पढ़ने वाला व्यक्ति जितना संस्कार होगा अन्य भाषाओं को पढ़ने वाला मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, वो एक किंवदंती हो गई, कोई हजारों में एक व्यक्ति निकल गया तो उससे एक प्रमाण नहीं कहा जाता है, लेकिन संस्कृत को पढ़ने वाला प्रमाण है 100% कि वो व्यक्ति संस्कारवान होगा। इसलिए हमने विचार रखा है, हम यहाँ अपने समिति के सदस्यों से आह्वान किए हम कि अपने बच्चों को या और भी जो नगर एरिया के बच्चे हैं उनको सबको लाएं और भले ही महीने में एक दिन या एक हफ्ते में एक दिन का समय रखा जाए, 1 घंटा हम भी अपना देंगे, जो भी कुछ कार्य है उसको छोड़कर यहाँ 1 घंटे का समय देंगे और उनको संस्कृत का अध्ययन कराएंगे, उनको शिक्षा देंगे। यही हमारी इच्छा है। आज ये जो एक अनूठी पहल की गई है, ये एक प्रकार से मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत विचार है कि आने वाले समय में एक मिसाल सी हो जाएगी।
मैंने कुछ दिन पहले कहीं एक सोशल मीडिया पे देखा था, सुना था कि जो सर्वे किया गया है उसमें जो संस्कृत का उपयोग है वो आज 5% से भी कम के स्तर पर आ चुका है और कहीं कुछ ऐसा है कि अगले सर्वे में अगर ये इससे भी नीचे आता है तो इस भाषा को विलुप्ति के कगार पर ला दिया जाएगा। अब ये हम लोगों की एक अनूठी पहल थी, जैसा कि हमारा ट्रस्ट है मानव कल्याण एवं आध्यात्मिक उत्थान ट्रस्ट, तो हमारा तो एक उद्देश्य ही है, इसी के बेस पे इस ट्रस्ट का भी निर्माण किया गया कि मानव का कल्याण एवं आध्यात्मिक उत्थान। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए आज के समय में ऐसा होता है कि नई पीढ़ी को जो स्कूल में ज्ञान दिया जा रहा है, जो अन्य भाषाओं में शिक्षा दी जा रही है, मैं निश्चित उसको स्वीकार करता हूँ कि वो जो अन्य भाषा की शिक्षा है वो सामाजिक विकास से ज़्यादा आर्थिक विकास में सहयोग कर रही है। लेकिन इसके साथ एक सबसे बड़ी बात है कि हमारी पीढ़ी, हमारे जो वर्तमान जो बालक है, जो बच्चे हैं, वो धीरे धीरे हमारी सनातन संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। और ये मेरे विचार से मंदिर का और सभी लोगों का ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत एक प्रयास करके हमको इस सनातन संस्कृति से जोड़ रखा है, तो उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम इस नव पीढ़ी को इसी प्रकार इस संस्कृति से जोड़ते जाएं और इस सनातन संस्कृति को अधिक से अधिक बढ़ाते जाएं। संस्कृत की जो कक्षा हमने शुरू करी है, इसका एक सबसे अच्छा एक जो विचार है, एक जो फ़ायदा है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आपने कभी देखा होगा, आप जब अकेले परेशान रहते हैं, किसी मंदिरों में जाते हैं, किसी पंडित पुरोहित के द्वारा किसी प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान अपने घर पे, अपने स्थल पे करवाते हैं, तो उसमें जो मंत्रों का उच्चारण होता है, वो मंत्रों का उच्चारण ऐसा कहा जाता है कि वातावरण को शुद्ध करता है और चित्त को शांत करता है। अगर हम संस्कृत की भाषा का उपयोग सिर्फ आम बोलचाल में भी थोड़ा बहुत भी करते हैं, तो चूँकि सारे मंत्र भी संस्कृत में होते हैं, अगर उसी संस्कृत का उपयोग किया जाए तो वो एक प्रकार से मंत्रों का ही काम करते हैं और वो हमारे चित्त को शांत करते हैं। और जब चित्त शांत होगा, इस नव पीढ़ी को उससे जुड़ने का मौका मिलेगा, तो वो जो बुरे व्यसनों में और अलग अलग कुमार्गों में जा रही है, उससे उन्हें रोका जा सकता है। सिर्फ यही हमारे ट्रस्ट और हमारे इस आध्यात्मिक स्थल मंदिर की एक पहल है, जिसमें हम यही चाहेंगे कि आप भी जुड़िए। हर इतवार 11 बजे से लेकर के 12:15 साढ़े 12 बजे तक का 1-1.5 घंटे का समय अपने बालकों को, अपने बच्चों को लेकर के मंदिर में आइए और यहाँ निःशुल्क उन्हें अपनी अपनी सनातन संस्कृति से जुड़ने का मौका दीजिए। यही सारा मैं निवेदन आपसे करता हूँ। कृपया अपने बच्चों को भेजिए, हमारा सहयोग करिए, अपनी सनातन संस्कृति को बढ़ाने में हमारी और अपनी सहायता करिए। जय। आज यहाँ श्री श्री महाकाली दरबार में निःशुल्क संस्कृत की क्लासेस शुरू हुई है। आज आप पहली बार आए हैं, तो कैसा लग रहा है हम ये जानना चाहेंगे। संस्कृत के शब्द कैसे लग रहे हैं, उसे पढ़ के कैसा लग रहा है, क्या फील कर रही हैं आप? अच्छा लग रहा है। तो क्या लगता है कि ये कठिन है या आसान है? कठिन है, लेकिन इसे सुनने में कैसा लगता है? तो आप हैं इच्छुक इसमें, इस क्लास में आप रेगुलर आएंगे? इच्छा है आपकी? फिलहाल प्रारंभ हुई इस संस्कृत पाठशाला के प्रथम दिवस 10 बच्चों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और आने वाले समय में मंदिर समिति एवं मानव कल्याण एवं आध्यात्मिक उत्थान ट्रस्ट के द्वारा इस पाठशाला का प्रचार प्रसार करके बृहद मात्रा में बच्चों को संस्कृत की निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जिससे वे अपनी संस्कृति को जानकर, पहचान कर संस्कारवान बन पाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। बीएसपी के प्रवर्तन विभाग द्वारा टाउनशिप क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जेधारियों से आवास खाली करवाकर एलआरटी और रखरखाव कार्यालय के सुपुर्द किया गया। विभाग द्वारा अवैध कब्जेधारियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत बीआरपी चौक में 750 स्क्वायर फीट बीएसपी की जमीन पर हुए अवैध निर्माण को हटाया गया। अधिकारियों ने बताया कि आवासों के दलालों पर विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही अवैध कब्जेधारियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाइयां की जा रही है। दुर्ग जिले के प्रतिष्ठित चिकित्सकीय संस्थान स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तत्वावधान में गोल्डन मेमोरीज ऑफ बॉलीवुड पर संगीतमय संध्या का आयोजन सेक्टर 4 में किया गया। हिंदी फिल्मों के कर्णप्रिय गीत शामिल कलाकारों के साथ
अस्पताल प्रबंधन की ओर से प्रस्तुत किए गए। अपनी बेहतर चिकित्सा के लिए अंचल में पहचाने जाने वाले स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा समय समय पर आयोजन उत्साहवर्धन हेतु किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में बीती शाम सेक्टर 4 में संगीतमय संध्या गोल्डन मेमोरीज ऑफ बॉलीवुड की प्रस्तुति दी गई। साथ ही संगीत विधा से जुड़े लोगों का सम्मान भी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा किया गया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे उम्दा शिष्यों में से एक शिष्य भाई दीपक वर्मा जी यहाँ पर मुझे सम्मान कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत गौरव वाली बात है और मैं चाहूँगा आपको एक जानकारी देने के लिए, क्योंकि ये हमारे ताल सुनहरी यादों से भरी इस संगीतमय संध्या में स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर दीपक वर्मा, डॉक्टर नीरज, डॉक्टर इलेश खुसरो, डॉक्टर जोगेश मरुहान, डॉक्टर ए त्रिवेदी सहित संगीत जगत की विधाओं ने शिरकत की। फिल्म जगत के मशहूर गायकों के गाने यहां पर देर तक प्रस्तुत किए गए। लोग मंत्रमुग्ध होकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाते देखे गए। साथ ही अस्पताल प्रबंधन की भूरी भूरी प्रशंसा करते देखे गए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।